हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स पूर्णिया यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपका मेजर पेपर हिंदी का आज एग्जामिनेशन था, आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग क्वेश्चंस पेपर का रिव्यू करेंगे और आपके पेपर में जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका मैं आपको 100% आंसर की बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप मैच कर पाएंगे कि पेपर में आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके साथ साथ मैंने जो आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया था वहां से कितने ज्यादा क्वेश्चंस लड़े हैं आपके पेपर में, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में बच्चे जो अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिसकी एग्जामिनेशंस अभी नहीं हुई है, उसको हमारी क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आज के इस क्लास में बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चे, हम लोग सेशन को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि देखिए, आपसे जो पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया था, सबसे पहले ग्रुप में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आदिकाल की क्या नाम दिया था। कहने का यहां पर मतलब यह है कि आदिकाल का नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है यह क्या किया गया था। अब बताओ, मैंने आपको जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो करवाया था उसमें आदिकाल के नामकरण को लेकर एक चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था बच्चे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है इसका वीर गाथा काल नाम दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सरहपा के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। सरहपा जो है यह सिद्ध कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां भी आपका बी हो जाएगा। फिर देखिए, कबीर के गुरु के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि भाई रामानंद। मैंने आपको कई सारे जो है ऐसे महान कवि जिसके गुरु के बारे में बताया था, जैसे कि तुलसीदास जी के बारे में बताया था, आपके कबीर दास जी के बारे में बताया था। इस तरीके से देखिए तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कबीर के गुरु हो जाएंगे रामानंद। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोग कमेंट करके बताना कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं बच्चे जी। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, पद्मावत के रचना के बारे में पूछा गया। भाई मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, पढ़ाया था मैंने आपको, है कि नहीं। तो ये 4 क्वेश्चंस तो आपके इजीली हमारे क्लास से देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला और क्वेश्चंस देखते हैं। ये लो क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रश्न जो है आपको हमारे क्लास से देखने को मिलेगा। अगर आपने 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया रहा होगा तो आपकी पेपर बहुत अच्छे ढंग से गई होगी। और आने वाले जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लो। ठीक है बच्चे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इसको किसने लिखा है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था भाई, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा यहां पर। इसके बाद संदेश रासक, इस पर तो मैंने आपको जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी करवाया था। और देखिए अब्दुल रहमान जी के द्वारा जो है क्या किया गया, संदेश रासक रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कि बरसों मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं, यह पंक्ति जो है यह किस कवि से संबंधित है बच्चे। तो यह जो है आपके मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है कि सगुण भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य में से कौन थे। तो सगुण भक्ति धारा के कवि के बारे में मैंने आपको पूरा एक चार्ट पढ़ाया बच्चे। आप देखो, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, आधुनिक काल के कवि। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपके जो है जो भी आदिकाल के कवि थे उस सभी प्रतिष्ठित कवियों के बारे में मैंने बताया था। और सगुण भक्ति धारा के जो यहां पर प्रतिष्ठापक आचार्य हो जाएंगे बच्चे, वो आपके रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद बढ़िए आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रमर गीत जो है यह किस कविता के कवि से संबंधित है। ठीक है, भ्रमर गीत जो है प्यारे बच्चे यह किस कवि के कविता से संबंधित है। तो आपके सूरदास जी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर इसका डी हो जाएगा। और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखो इसको तो देखते ही आप लोग कह दिए होंगे भाई, सतसैया की बात हो रही है। तो बिहारी सतसई नाम की रचना किसकी है प्यारे बच्चे, बिहारी सतसई। मैंने आपको पढ़ाया था कि बिहारी सतसई जो है यह बिहारी जी की रचना है, अर्थात आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह बिहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो इस तरीके से फाइनली आप लोगों ने देखा कि 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हमारे क्लास से देखने को मिला था। ठीक है बच्चे, चलिए अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, ग्रुप नंबर बी में जो है आपसे 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें 4 का आंसर करना था। अब आप लोग बताओ, ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया था कि नहीं? आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। अगर आप हमारी क्लास को देखे होंगे तो श्योर इसका आप लोगों ने आंसर किया होगा। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाया था। सगुण भक्ति धारा यहां पूछा गया है। आने वाले एग्जाम्स के लिए बच्चे आप लोग याद रखना, हो सकता है आपसे निर्गुण भक्ति धारा पूछ ले। ठीक है, इसके बाद देखिए सिद्ध साहित्य, आपको जो है सभी साहित्यों के बारे में पढ़ाया था। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है, ये सारे साहित्य मैंने पढ़ाए थे। इसके बाद देखिए मल्लिक मोहम्मद जायसी जी के कवि कर्म पर प्रकाश डालिए। अब भैया मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में भी ये कराया था कि जायसी जी का साहित्यिक परिचय क्या है, और यही यहां पर देखिए कवि कर्म कहने का मतलब कवि के रूप में उसका कर्म अर्थात साहित्य में उसके योगदान के बारे में पूछा गया था। तो भाई आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर से हम बात करें तो ये चारों क्वेश्चन जो है बच्चे हमारे क्लास से ही देखने को मिला था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। भाई साहब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी एग्जामिनेशन आज की कैसी रही है। हालांकि मैं क्वेश्चंस देखकर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन काव्य की विशेषता। बिहारी के काव्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या संक्षिप्त नोट लिखिए। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास देखी होगी तो बच्चे बड़ा मजा आया होगा आज आप लोगों को एग्जाम देने में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चे देखना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस सबसे पहला, लो भाई आप क्लास उठाकर देख लो, कहो तो मैं यहां पर वीडियोस लगा देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। हिंदी साहित्य इतिहास के जो काल विभाजन और नामकरण को लेकर जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की रही है, ये मैंने पढ़ाया था। आगे देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि, ये तो भाई आपको एक कंप्लीट क्लास मैंने पढ़ाया था। ये पहला यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन बन गया। इसके बाद देखिए सगुण भक्ति धारा की विशेषता को उदाहरण समझाइए। सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा मैंने पढ़ाया था, यानी कि बच्चे आपका ये भी क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है। 3 क्वेश्चन बनाने थे, तीनों क्वेश्चन हो गए। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराओं के बारे में ये क्वेश्चन मैंने देख लीजिए, आप मॉडल प्रैक्टिस सेट में हमने गेस किया था कि नहीं, 100% गेस किया हुआ है। ठीक है बच्चे, आप लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट उठा के देखना। घनानंद के काव्य की परिचय दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चंस मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में कराया रहा हूंगा या फिर मैंने अपनी क्लास में आपको कराया है, ठीक है, सारे प्रश्न जो कि आपको हमारे क्लास से देखने को मिल गया है। अगर बच्चे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पेपर में सॉल्व हुए हैं तो बस आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि आप लोगों का बच्चे जो है एग्जाम कैसा रहा। क्या आप लोगों के 70 नंबर में से 65 आने की पूरी गुंजाइश, पूरी उम्मीद मैं कर सकता हूं बच्चे? 65, ठीक है, 65 एबव अगर इतना आ जाता है बच्चे तो ये आपके 90% से ऊपर हो गए कि नहीं। और मैंने आपको जो है भरोसा दिलाया था कि भैया तुम मेरी क्लास कर लो, 90% एबव तो आने ही आने हैं। अगर भाई साहब क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अपने इस प्यारे से भैया को सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच जो है क्लास को पहुंचाइए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।